Hello, my dear students. So, this is a video for SBC amendments coming for June 23 exam. इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट्स को बहुत सीरियसली लेता है, तो ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, बट येस देर आर. ओके, एंड येस विल ट्राई टू पाइल अप इन 15-20 मिनट्स. करेक्ट. बिफोर स्टार्टिंग, द जो भी सप्लीमेंट शीट है, इट इज़ इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बिलो. तो आप ड्राइव लिंक पे क्लिक करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक है, वहाँ से आप ये डायरेक्टली पढ़ लोगे. करेक्ट गाइस. फॉर नोट्स गो फॉर डिस्क्रिप्शन बिलो. So guys, this is a supplement for executive June 23 exam, setting up a business, entities and closure, which is your paper 3 module 1. So guys, ये वीडियो जिनका भी June 23, December 23 and onwards जो अटेम्प्ट है, करेक्ट है, जो डायरेक्टली December 23 में मॉड्यूल 1 दे रहे हैं, उन्हें भी ये कंप्लाई करना है. एंड येस, बिलीव मी, अगर आप June 23 दे रहे हो, इट्स रिकमेंडेशंस गाइस. June 23 से पहले December 22 प्लस June 22 के अमेंडमेंट्स ऑलरेडी यूट्यूब पर है. वो 3 अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स आपने ज़रूर देख के जाना है. इट इज़ वन ऑफ द एरिया, फेवरेट एरिया ऑफ द एग्जामिनर. तो 3 अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स आपने देखने हैं. इसके साथ मेरे कुछ और एक्टिविटीज़ आने वाले हैं, लाइक अ चेकलिस्ट. मैंने पूरे टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है. वो चेकलिस्ट एग्जाम से पहले आप देख लेना कि कौन से चेकलिस्ट है, क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया है, कौन से टॉपिक बचे हुए हैं. चैप्टर के अंदर विद इन इंडेक्स मैंने क्रिएट किया है, और उसके फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, फाइनल रीडिंग, ऐसा आपको चेकलिस्ट मिलेगा. वो बहुत जल्द ये वीडियो आएगा, और वहाँ से वीडियो में पीडीएफ फाइल में शेयर करूँगा, जो आप प्रिंट आउट करके यूज़ करना. मैंने फॉर्म्स की पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दी है. करेक्ट बात. अगर आपको नहीं मिली है तो आप 8888022200 में पिंग करोगे, वो आपको फॉर्म्स की पीडीएफ शेयर कर लेंगे. 90+ फॉर्म्स यहाँ पर एक जगह पे लाया. ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपके मार्क्स एनकैश करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट नाउ द अमेंडमेंट्स एंड द सप्लीमेंट शीट विच इज़ देयर. ये जो है वो कंपनी लॉ से भी लिंक है, तो शायद अपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा. तो अब 4 चैप्टर में छोटे अमेंडमेंट्स हैं. टाइप्स ऑफ कंपनीज, चैप्टर 4 लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज, चैप्टर 5 फॉर्मेशन ऑफ LLP, एंड चैप्टर 20 स्ट्राइकिंग ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ कंपनी एंड LLP. ऐसे 4 जगह पर 4 चैप्टर्स पे आपके अमेंडमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में देना है. टाइप्स ऑफ कंपनीज में पहला हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इन्होंने 18 अगस्त 2022 को एक नोटिफिकेशन लाया. बाय नोटिफिकेशन इन्होंने क्या किया, एक रूल ऐड किया, रूल नंबर 25B. ये रूल नंबर 25B के तहत जब भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑफिस होगा, दैट इज बेसिकली रजिस्टर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन होगा. आप INC 22 फाइल करते हो, हम आपके रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई करेंगे. करेक्ट गाइस. तो अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ डाली है. जब भी रजिस्ट्रार आपका ऑफिस वेरीफाई करने आता है, तो वो 2 विटनेसेस आपके ऑफिस के आसपास जो लोग हैं, ये विटनेस गवाह बनेंगे कि हाँ ये लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं, ये लोग यहाँ पर इनका ऑफिस है. तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑफिस, आजकल लोग बोगस ऑफिसेस बहुत बना रहे हैं, सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंट देते हैं, एड्रेस प्रूफ देते हैं, बट जब वेरीफाई करने गए तो मिलते नहीं हैं, अते पते नहीं होते हैं. तो लोकेलिटी में से 2 विटनेसेस हम लेंगे और उनका विटनेसेस साइन करेंगे कि यस, रजिस्ट्रार जब आपका ऑफिस वेरीफाई करने आएगा तो 2 विटनेसेस का साइन लेंगे. प्लस जो रजिस्ट्रार है, जो डॉक्यूमेंट्स अपने MCA के पोर्टल पर अपलोड किए, वो साथ में लेकर आएगा, और वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का फोटोग्राफ भी लेगा कि यस, फोटोग्राफ उसने जाकर फिजिकली वेरीफाई किया है, और फोटोग्राफ, वीडियो, फोटोज बनाकर वो लेकर आएंगे. तो 2 एक्स्ट्रा एविडेंस क्रिएट हो गए. पहला एविडेंस, जब रजिस्ट्रार आएगा तो लोकेलिटी के 2 विटनेसेस का साइन लेगा, प्लस रजिस्ट्रार खुद फोटोग्राफ्स क्लिक करेगा आपके ऑफिस का कि सच में ऑफिस एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है. दिस इज रूल नंबर 25B. एज पर रूल नंबर 25B, 2 witnesses are needed. How many witnesses are needed? 2 witnesses are needed in your locality, जो लोग साइन करेंगे कि यस आप इधर बिजनेस करते हो. दूसरा, रजिस्ट्रार खुद जब फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, वो खुद आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, प्लस ही विल टेक द फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस. तो दिस इज अ न्यू रूल एडेड, 25B, फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ RO.
अमेंडमेंट नंबर 1 25B। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रार इन रिगार्ड्स टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑफिस, आप ये बोलोगे रजिस्ट्रार विल हिमसेल्फ कम एंड डू द फिजिकल वेरिफिकेशन, he will get all the documents and address proof along with him. Third, he will take the photographs. Fourth, he will take 2 witnesses. He will demand 2 witnesses and ask for the physical verification. Very very clear guys. ये हो गया amendment number 1. Second amendment you must have done in Companies Act also, which is regarding small company. Already you know it. करेक्ट बात, स्मॉल कंपनी के बारे में 15 सितंबर 2022 को ये आया था। तो जो चेंजेस दिसंबर 22 तक आते हैं वो जून 23 एग्जाम में एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो ये चेंज सितंबर 22 में आया था, तो ये जून 23 में एप्लीकेबल है। स्मॉल कंपनी का लिमिट्स थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। पहले लिमिट था 50 लाख 2 करोड़। देखो स्मॉल कंपनी, लेट मी मेक यू वेरी इजी। करेक्ट सर, ये तो हमें पता है बहुत इजी है। नहीं, आप समझना, आप एग्जाम में सिर्फ अमेंडमेंट नहीं लिख के आ सकते हो, आपको पुरानी चीज भी लिखनी है और चेंज भी लिखना है। तो स्मॉल कंपनी में पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर, स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल टर्नओवर, पेड अप कैपिटल यहाँ पे 50 लाख है, तो टर्नओवर पहले 2 करोड़ था, फिर ये चेंज किया गया, बीच में फिर चेंज किया गया। व्हाट वाज द चेंज? दैट इंक्रीज टू 2 करोड़ एंड 20 करोड़। तो यहाँ पर ये 2 करोड़ एंड 20 करोड़। अब ये फर्दर चेंज हुआ है। व्हाट इज द चेंज? ये देखिए 4 करोड़ एंड 40 करोड़, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपनीज स्मॉल कंपनी के दायरे में है। 4 करोड़ पेड अप कैपिटल, टर्नओवर 40 करोड़, ऑब्वियसली एंड है, करेक्ट बात। 4 करोड़ एंड 40 करोड़, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ तक है, एंड इफ द टर्नओवर इज अप टू 40 करोड़ इट इज अ स्मॉल कंपनी। आर यू गेटिंग दिस गाइज? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? बहुत इजी चीज है, करेक्ट बात। तो एग्जाम में सिर्फ ये मत लिख कर आना, बताना कि पहले की लिमिट ये थी, अब ये लिमिट है। दोनों लिखोगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स बढ़िया देगा। आप सिर्फ डायरेक्ट अमेंडमेंट लिख कर आ गए कि 4 करोड़ 40 करोड़, हाँ, आप लिखोगे अर्लियर इट वॉज 2 crore 20 crore, now it is 4 crore 40 crore for becoming a small company. With this amendment, there is maximum companies we want to come into the small company definition. Amending the definition of small company to provide many advantages to the corporate. Why they are doing it? वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाना चाहते हैं कंपनी फॉर्म को, ठीक है ना बात, जिससे expected to provide leniency for compliance. बहुत सारे companies compliances, अब ये question बनता है, why the limit has been increasing? Why the limit has been increasing? Because they want maximum advantage to be passed on to the corporate. They want compliance to be very lenient burden for small companies in India. This is likely to get more companies under small companies and advantage in terms of compliances. Small company रहने से आपको बहुत सारे compliances, filing कम करनी पड़ेगी, and therefore we are getting the amendment. So guys, you need to write down the reason also. सिर्फ limit मत लिख के आना, आपको साथ में reason लिखना है कि MCA, Ministry of Corporate Affairs, why are they increasing the limit? Very very clear guys. So this was amendment number 2, chapter number 4. Chapter 2, physical verification of RO. Chapter 4, change in the definition of the small company. Next chapter, let us come to LLP, chapter number 5. The notification is July 22. तो जो changes December 22 तक है वो June 23 के लिए applicable है. Sir, what is the change? इन्होंने फिलिप में ही पैन कार्ड, जैसे आप स्पाइसी प्लस में पैन नंबर भी अप्लाई कर लेते इनकम टैक्स, तो आप फिलिप जब भरोगे तो फिलिप से ही जानकारी एमसीए इनकम टैक्स को भेजेगा और आपको 49A आपके भी पे भरेगा और आपको पैन दिया जाएगा. पहले एलएलपीज के लिए आपको इनकॉर्पोरेशन अलग करना है, पैन कार्ड के लिए 49A अलग फाइल करना है. अब एलएलपीज जब इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं दे नीड नॉट फाइल 49A. अब एमसीए खुद जानकारी 49A में भरेगा ऑनलाइन पोर्टल पे और इनकम टैक्स को भेजेगा और आपको पैन साथ में ही अलॉट किया जाएगा. सी दिस, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस application for PAN for LLP will now be filed in simplified pro forma
that is Philip, using DSC, and after generation of LLP and MCA will forward the data in form 49A to इनकम टैक्स अथॉरिटी. MCA खुद 49A भरकर, मतलब ऑनलाइन सिस्टम्स बनाए, वहाँ पर भरकर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोल रहा है हम पैन दे देंगे. MCA और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का गठबंधन हो गया है, तो जो कंपनी फॉर्म करने आ जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनकम टैक्स को पैन भेजेगा, और पैन भेजकर वो कहीं ना कहीं आपको पैन भी अलॉट कर देगा. तो नाउ यू नीड नॉट गो फॉर सेपरेट पैन नंबर. LLPs को खुद को इनकॉर्पोरेशन पर ही लाइक अ कंपनी पैन मिल जाएगा. दिस इज अमेंडमेंट नंबर 3. छोटी छोटी बातें स्किप नहीं करना है, एग्जाम में स्कोर पे मैटर करेगा. करेक्ट गाइस. उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 4 इज इन स्ट्राइकिंग ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ LLP. देखो, जब ROC को आपको स्ट्राइक ऑफ करना है, ROC आपको नोटिस देता है STK 1 में और एडवर्टाइज करता है STK 5 एंड STK 5A में. तो अगर ROC को डाउट है कि आप काम नहीं कर रहे हो, आप इनएक्टिव हो, आप बेसिकली ये ना आपको कंपनी बंद होनी चाहिए, तो ROC डायरेक्ट नोटिस नहीं दे सकता है STK 1. STK 1 में उनको लिखना पड़ेगा. वो आकर खुद पहले वेरीफाई करेंगे कि बिजनेस एक्टिव है या नहीं है, बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, और वो लिखेंगे STK 1 में. क्या लिखेंगे कि कंपनीज आर नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस एज रिवील्ड आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन. नाउ दे कैन नॉट सेंड अ डायरेक्ट नोटिस. फर्स्ट दे विल कम एंड विजिट द कंपनी ऑफिस, दे विल चेक, वो चेक करेंगे. उसके बाद वो क्या करेंगे, वो फिर नोटिस देंगे STK 1. पहले वो डायरेक्ट STK 1 दे रहे थे, बट अभी STK 1 देने से पहले उनको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और STK 1 में लिखना कि आपका नॉट कैरिंग ऑन द बिजनेस आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन, एज रिवील्ड आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन आपको लिखना है. एडवर्टीजमेंट में लिखना है, नोटिस में लिखना है STK 5 और 5A में कि हमने फिजिकली वेरीफाई किया है, कंपनी काम नहीं कर रहा है, हम इनको स्ट्राइक ऑफ करने जा रहे हैं. तो दिस इज अमेंडमेंट नंबर, दैट इज बेसिकली द अमेंडमेंट नंबर 4 for the same. Are you getting this, guys? Correct. So with this there are 4 topics covered: chapter 2, chapter 4, chapter number 20, chapter number 5. ये छोटे अमेंडमेंट्स है. सो गाइस, ऐसे ही एग्जाम तक जुड़े हुए रहना. मेनी वीडियोस विल कम अप, वीडियोस पे ध्यान देना है. आपको अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, यू नीड एनीथिंग, पुट बिलो इन द कमेंट सेक्शन. आप कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरीज, आपके फीडबैक, आपकी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जामिनेशन डालते रहिए. मैं एग्जाम के एक दिन पहले तक आपके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा. थैंक्स अ लॉट गाइस, हैप्पी स्टडिंग, डोंट पैनिक, कीप रॉकिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.